और अब बात करते हैं अरावली के अस्तित्व पर खतरा मंडराने से जुड़े आरोपों और सरकारी सफाई के बीच पर्वतमाला को लेकर जारी विवादों की। हरियाणा से लेकर राजस्थान और गुजरात पर फैली अरावली को सबसे प्राचीन पर्वतमाला कहा जाता है। इसमें लंबे समय से पारिस्थितिकी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुछ दिनों से अरावली खासी चर्चा में है। बहुत से पर्यावरणविदों और कांग्रेस सहित विपक्ष का आरोप है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई की पहाड़ियों में खनन किसी प्रतिबंध के अधीन नहीं करने के आदेश और प्रावधान किए जा रहे हैं, जबकि अरावली की 87% पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंचाई की हैं। ऐसे में इस पर्वतमाला के अस्तित्व को ही खतरा पैदा हो जाएगा। साथ ही जल, जंगल और जमीन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने तो सीधे तौर पर अरावली पर्वतमाला के विनाश को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भाजपा सरकार में रही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि यदि अरावली की हत्या का दोष तय किया जाए तो उसमें 75% जिम्मेदारी गहलोत और 25% वसुंधरा राजे की है। इनके कार्यकालों में अवैध खनन, पट्टे और लीज का सिलसिला जारी रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि अलवर जिले में अरावली की हत्या, अवैध खनन और 52 डैम, सरोवर, झील और बावड़ियों पर अवैध कब्जों के लिए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और उन्हें संरक्षण देने वाले जितेंद्र सिंह भी जिम्मेदार हैं। इन दोनों के संरक्षण में सिलिसेट झील, जैसमंद और अन्य जल स्रोतों पर अवैध होटल बने एवं कब्जे किए गए। पूर्व विधायक ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अरावली को नहीं बचाया गया तो आने वाले 10 वर्षों में राजस्थान के हर जिले में रेगिस्तान फैल जाएगा। साथ ही इसका असर दिल्ली, हरियाणा और पंजाब तक पहुंचेगा। आहूजा ने ऐलान किया कि अब वह सरकार के खिलाफ और अरावली को बचाने के लिए आंदोलन करेंगे। उन्होंने अलवर जिले के भाजपा नेताओं पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वे सभी अरावली के मुद्दे पर मौन हैं। 10 साल में राजस्थान का हर जिले में रेगिस्तान फैल जाए और दिल्ली तक, हरियाणा तक, पंजाब तक रेगिस्तान फैल जाए इन पहाड़ों को निकाल। मुझे ताज्जुब है, हमारे रामगढ़ में अरावली की पहाड़ियों को और अरावली श्रेणी से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? सुप्रीम कोर्ट ने नई डेफिनेशन दी है, केंद्र सरकार के कहने पे दी है या अपने आप सर्वे करके दी है, इसकी जानकारी मैं कर रहा हूँ। और जनवरी पहले हफ्ते में माननीय मोदी जी से और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से दिल्ली में मिलूंगा, भूपेंद्र सिंह जी से, यहाँ नहीं, दिल्ली मिलूंगा। और जरूरत पड़ी तो इस संबंध में माननीय मोदी जी को डिटेल कार्रवाई करूंगा। ये पूरी फाइल मेरे पास है, CTH की भी और अरावली पर्वत श्रेणी की। तो मेरा निवेदन आप लोगों से एक ही है, अब ज़्यादा बोलना हो गया, कि अरावली को बचाओ और सर्व समाज को जगाओ। आंदोलन सर्व समाज ले रहा है, कल भी प्रदर्शन किया गया है और भी प्रदर्शन होना चाहिए। इसमें कोई जाति, मजहब, उपजाति, मजहब का लेना देना नहीं है। इसमें दलित और स्वर्ण का लेना देना नहीं है। इसमें कोई हिंदू मुसलमान का लेना देना नहीं है। इसमें संपूर्ण जीव जंतु, पशु पक्षी को बचाना है और पर्यावरण को ठीक करना है। तो वर्तमान सरकार को आगाह किया जाए और वर्तमान सरकार को कहा जाए, झूठों के सरताज, झूठों के झूठे सरताज श्रीमान अशोक गहलोत और श्रीमान टीकाराम जूली और सबक सिखाने के लिए आपके पास क्या है, ये पत्रकार महोदय तय करें या जनता तय करे। लेकिन इनके झूठ की कलई खुलेगी, क्योंकि सारा जो उन्होंने अपराध किया है, अरावली की हत्या की है, पर्यावरण की हत्या की है, उस हत्या का पर्दाफाश होगा। बड़बोलापन बहुत ज्यादा इनका, बहुत बोलते हैं। श्रीमान अशोक गहलोत आरोप लगा रहे हैं भजनलाल जी शर्मा पर, माननीय मुख्यमंत्री पर। ये तो कल के हैं, 2 साल से हैं। इनको राजनीतिक अनुभव भी कम है क्योंकि इनकी उम्र बहुत नहीं है। लेकिन मैंने माननीय सुखाड़िया साहब से लेकर के अब तक मुख्यमंत्री देखे हैं, उससे पहले के 3 मुख्यमंत्री नहीं देखे होंगे तो मैं छोटा होऊंगा, मुझे ध्यान में नहीं है। लेकिन सुखाड़िया साहब ने इतना नहीं लूटा, इतनी माइंड्स नहीं। माननीय हृदय जोशी का लड़का दिनेश जोशी और शमशेर सिंह, उनका कार्यकर्ता ने जब माइंड्स के वहाँ ठेके लिए तो माननीय हृदय जोशी ने उन पर रोक लगाई। बाद में माननीय हृदय जोशी ने मेरे को, मैं आपको बताऊँ, 10 लोग मेरे साथ थे, सबके सामने कहा, मेरे बेटे हो, बांसवाड़ा को बचाओ। मैं उस समय भारतीय मजदूर संघ में था, लेबर लीडर था। वहाँ के टेक्सटाइल, मेरे बांसवाड़ा टेक्सटाइल, बांसवाड़ा फैब्रिक्स, बांसवाड़ा सिंथेटिक में हमारी यूनियन थी, तो मुझे बेटा मानते थे। पर मेरा इतना ही कहना है कि पर्यावरण को बचाना है, रेगिस्तान को बचाना है, अरावली श्रेणी को बचाना है। तो हम लोग पत्रकार महोदय, इसको आप लोग बढ़ चढ़ करके जितना समाचार दे सकते हैं दें, यही मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है। आंदोलन तो वर्तमान सरकार के खिलाफ ही होगा, स्वाभाविक है।
पूर्व एमएलए आहूजा भले ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल को भी जिम्मेदार बता रहे हैं, लेकिन गहलोत सहित कांग्रेस के तमाम नेता सोशल मीडिया पर अरावली के फोटो एवं वीडियो डालते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सीधा आरोप लगा चुके हैं कि सरकार अपने चहेते लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए अरावली को बर्बाद करने में लगी है। सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा सहित कई टाइगर रिजर्व अरावली वन क्षेत्र में बसे हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी भाजपा सरकार ने अरावली में नए खनन को मंजूरी देने का प्रस्ताव तैयार कर लिया। इससे अरावली का जो आंदोलन प्रदेश में चला है, उसमें सबसे बड़े दोषी अगर है तो झूठों के सरताज, चोर मचाए शोर, वो श्रीमान अशोक गहलोत साहब है, पूर्व मुख्यमंत्री। वो प्रांत में उन्होंने 706 पट्टे दिए, 1011 लीज दी, और जिले में अगर कोई दोषी अतिक्रमण के लिए बांधों पर, बाड़ियों पर, झीलों पर और अवैध माइंस के लिए कोई अगर, क्योंकि सारा एरिया लगभग ग्रामीण में पड़ता है, कुछ हिस्सा थानागाजी में पड़ता है, तो अगर कोई दोषी है तो श्रीमान टीकाराम जूली, लीडर अपोजिशन, अपने आप में बड़बोले बोलते बहुत है, पत्रकार बात बहुत बोलते हैं, लेकिन ये दोषी है। अब आप पूछेंगे आंदोलन, अगर आंदोलन होगा तो प्रांत और केंद्र सरकार के खिलाफ होगा। मैं उसमें सहयोग के लिए तैयार हूं, आगे बढ़ करके आपके साथ चलते हैं। उधर अरावली की पहाड़ियों पर खनन प्रावधानों को लेकर आरोप प्रत्यारोपों के बीच केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव आरोपों को नकार रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अलवर क्षेत्र की अरावली पूरी तरह संरक्षित है। इसमें 100 मीटर के दायरे वाली पहाड़ियों के खनन की अनुमति को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। वहीं 100 मीटर का दायरा पहाड़ की ऊंचाई या टॉप से नहीं, बल्कि जमीन के नीचे से तय की गई गहराई और उसकी हाइट के आधार पर निर्धारित किया गया है। उनके अनुसार यहां संरक्षित और फॉरेस्ट एरिया इस निर्णय के बाद यथावत रहेंगे। इसके अलावा खनन एरिया का सुव्यवस्थित प्लान बनेगा और व्यापक पौधरोपण भी होगा। साथ ही अरावली क्षेत्र में किसी भी तरह की अवैध गतिविधि या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों को मंजूरी नहीं दी जाएगी। कुल मिलाकर अलवर सहित राजस्थान और कुछ अन्य प्रांतों के बड़े हिस्से की लाइफलाइन अरावली के हितों का सभी को मिलकर ध्यान रखना होगा, खास तौर पर तब जब केंद्र और राजस्थान सरकार दोनों में वन और पर्यावरण मंत्रालय अलवर से जुड़े जनप्रतिनिधि संभाल रहे हैं।